नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अक्सर बीजेपी वाले राहुल गांधी के बारे में कहते हैं और उनका मजाक उड़ाते रहते हैं कि राहुल गांधी जो कहते हैं, जो बोलते हैं, वो किसी को समझ में ही नहीं आता। लेकिन आजकल भारतीय राजनीति में जो हो रहा है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। सभी राजनेता अपने अपने पीठ थपथपाते हैं, अपने अपने नेता की पीठ थपथपाते हैं और सब अपने ही अपने बातें को बताने में लगे हुए रहते हैं और वास्तविकता से इसका जिसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। यानी आजकल भारतीय राजनीति में बिना सिर और बिना पैर की बातें हो रही है। कुछ भी बोल दिया जाता है, किसी भी विषय को किसी भी विषय से जोड़ दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों में तो भारतीय राजनीति में ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब राहुल गांधी से ही शुरू कर लीजिए। आपको याद होगा जब 2002 में संसद भवन पे हमला हुआ था और पाकिस्तान के आतंकियों ने संसद भवन पे हमला किया था। उसकी ही बरसी थी और उसी बरसी के दौरान जो है जो लोग शहीद हुए थे उसको पुष्पांजलि अर्पित किया गया, उसको नमन किया गया, याद किया गया। और उसी दिन दोबारा संसद भवन में कुछ लोग जो है अनैतिक रूप से जो है घुस जाते हैं, संसद भवन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। संसद भवन के अंदर जब कुछ लोग प्रवेश कर जाते हैं तो कुछ सांसदों ने बड़े ही साहस दिखा के उस जो लोग जो गलत मकसद से या किस मकसद से घुसे थे ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसको धर दबोचते हैं। उनके पास कोई हथियार नहीं होता, लेकिन एक इस प्रकार के उनके पास जो होती है स्मोकिंग का जो होता है एक डब्बा होता है जिसको फैला देने से जो है धुआं चारों तरफ जो है फैल जाता है। तो ऐसा कुछ होता है उनके उसके साथ पदार्थ लेके वो घुस जाता है। अब देखिए, जब ये घटना घटी तो पूरे देश में इसकी निंदा हो गई और संसद भवन की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे। लेकिन चलिए, ये सब तो ठीक है, सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसी बातों में या इस प्रकार की जो भी देश में घटना घटती है उसमें जब बिना मतलब की बातें होने लगती है ना, बिना सिर पैर की बातें होने लगती हैं, तो फिर ना ही देश की जनता को समझ में आता है और ना ही जो है देश के पत्रकार को समझ में आता है। यानी सारी चीजें समझ से परे होता है और ऊपर से ही बाउंस कर जाता है। अब कांग्रेस के एक प्रवक्ता है सुप्रिया सिनेत, अक्सर आपने इनको टीवी चैनल पे जो होते हैं ना, जो डिबेट करते हुए देखते होंगे और बिना मतलब की बिना सिर पैर का ये डिबेट करती है सुप्रिया सिनेट। इसने राहुल गांधी की संसद भवन से एक फोटो पोस्ट कर दिया क्योंकि उस समय संसद में राहुल गांधी माननीय सांसद होने के नाते उपस्थित थी और राहुल गांधी को जननायक बताया। देखिए, जननायक जो है सीने तान के खड़ा है। हालांकि सच तो यह है कि जिन सांसदों ने जो संसद भवन में जो लोग घुसे हुए थे, जो अनैतिक तरीके से जो है संसद भवन में प्रवेश करके जो है माहौल खराब करना चाहते थे, उसको पकड़ा। उनमें राहुल गांधी नहीं थी, राहुल गांधी खड़े थे, उसका फोटो देखा जा सकता है, उनका तस्वीर देखा जा सकता है। लेकिन प्रोपोगेंडा किस प्रकार से फैलाया जाता है, लोगों को भ्रमित किस प्रकार से किया जाता है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसको लेकर भी प्रचार शुरू कर दिया और अपने फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया साइट पर इसका पोस्ट करने वो लगी सुप्रिया सिनेट, जो देखिए जननायक किस प्रकार से खड़ा है। तो ऐसे कई चीजें आज आप भारतीय राजनीति में देखते होंगे कि राहुल गांधी को कोई जननायक के तौर पर प्रस्तुत करना चाहता है, कोई अपने नेता को, आप भारतीय राजनीति में ये भी देखते होंगे कभी काल कोई अपने नेता की पूजा करने लगता है। यानी अब सोचिए ये किस प्रकार का एक प्रोपोगेंडा है। कोई किसी को राम का अवतार बता देता है, कोई किसी को कुछ बता देता है। तो ये भारतीय राजनीति में हो क्या रहा है और ये इतना घोलमेल है, कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आता। कम से कम अगर आज राहुल गांधी के बारे में ही चर्चा कीजिए तो राहुल गांधी को देख के ये नहीं लगता आपको, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस लगातार चुनाव हारती जा रही है, जिस प्रकार एक के बाद एक चुनाव कांग्रेस हारती जा रही है, अभी 3 राज्यों के चुनाव कांग्रेस हार गई, और ऐसे देखकर भी इस प्रकार के चीजें कांग्रेस करना बंद नहीं कर रही है। इस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता जो है बेमतलब के बिना सिर पैर के बातें कर रही है। और राहुल गांधी को विशेष तौर पर देखिए, राहुल गांधी जो है प्रत्येक वर्ष अपना मुद्दा चेंज करते हैं और जब वो चुनाव आता है तो एक नए मुद्दा उठाते हैं, उसको जोर शोर से उठाते हैं और जब वो फ्लॉप हो जाता है तो वो कुछ नया ट्राई करते रहते हैं और इसका दूर दूर तक जनता से कोई लेना देना नहीं रहता। वो जनता और कांग्रेस और राहुल गांधी जो इन दिनों जो भी मुद्दा उठाता है, पिछले कुछ दिनों से देखिए 2014 के बाद से, जब से मोदी जी आए हुए हैं, इसके बाद से तो कोई ऐसा
बहुत दूर दूर तक जनता से उसका कनेक्शन नहीं है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यही राहुल गांधी थे ना जो राफेल में बोलते थे कि राफेल का जो डील फ्रांस से हुआ तो इसमें जो है भ्रष्टाचार है, सुप्रीम कोर्ट में वो भी चला गया। फिर एक पेगासस आया जो जिसमें बताया गया कि बड़े बड़े नेताओं की जासूसी हो रही है। इस मुद्दे को भी राहुल गांधी द्वारा काफ़ी उठाया गया। देखिए इसका भी जनता से डायरेक्ट कोई सरोकार नहीं है। और जब कोर्ट में कहा गया कि आप अपना जो है सेलफोन दीजिए, अगर आपकी जासूसी हो रही है तो जांच किया जाएगा, तो ये सारे मुद्दा भी जो है फेल हो गया। फिर अडानी का मुद्दा आया, जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो एकदम अडानी के खिलाफ राहुल गांधी बोल रहे थे, वो मुद्दा भी फेल हो गया। सावरकर जो है कांग्रेस का और तमाम वो लोगों का जो खास करके कहा जा सकता है कि जो हिंदुत्ववादी विचारधारा को सही रूप से नहीं फॉलो करते हैं, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सावरकर एक हॉट मुद्दा होता है। जब भी अवसर ऐसे लोगों को मिलता है वो सावरकर पे निशाना साधते रहते हैं। फिर देखिए अभी हाल के दिनों में जाति जनगणना का एक मुद्दा बना दिया गया और ये तमाम चीज़ें केवल और केवल जनता को गुमराह करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट के द्वारा एक राहुल गांधी की संसद भवन से एक तस्वीर पोस्ट किया गया और उनको जननायक के तौर पर प्रस्तुत कर दिया गया। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे विशेष तौर पर जो है आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, आम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। और राहुल गांधी अगर जननायक है तो जननायक वो तमाम लोग हैं जो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। राहुल गांधी तो आज जिस मुकाम पे है बिना किसी संघर्ष का उनको वो मुकाम मिल गया है। क्या मेहनत किया राहुल गांधी ने संसद बनने के लिए, और डायरेक्ट गांधी परिवार में जन्म लेने के बाद जो है मिस्टर गांधी पीएम पद के उम्मीदवार हो गए, वो पीएम इन वेटिंग हो गए। और दूसरे लोगों को क्या ऐसे नसीब मिलता है क्या? भारत में आज देखिए बेरोजगारी है, ये समस्या है, तो लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए आम युवा संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास तमाम समस्या है, आम लोगों को संघर्ष करके भी बहुत कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी को बिना संघर्ष किए बहुत कुछ मिल गया है। तो फिर राहुल गांधी जननायक कैसे हैं? राहुल गांधी को जो एक बहुत बड़ा हीरो दिखा गया प्रस्तुत करते हैं आप, उनकी जो चीज़ें हैं अच्छाई है वो ठीक है दिखाइए, लेकिन इस प्रकार से जो आप फेक नैरेटिव सेट करते हैं तो ये तो कहीं ना कहीं इससे तो बचना चाहिए। और ऐसे में देश की जनता को भी समझना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि अब वो जमाना नहीं रहा। कांग्रेस के लोगों को खासकर समझना चाहिए, या कोई भी राजनेता अगर इस प्रकार से फेक नैरेटिव प्रस्तुत करते हैं तो उनको समझना चाहिए कि अब जो है लोग ऐसी बातों पर विश्वास कर ले, क्योंकि लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और ख़ास करके जो नया पीढ़ी है वो जागरूक हो रहे हैं, वो जो है इन चीज़ों को पहचान रहे हैं और इन चीज़ों से संघर्ष करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर